हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोनोमाया की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी पार्ट 1 शेयर किया था और ये है पार्ट 2, जिसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मुझे क्या कॉम्प्लिकेशंस आए, कैसे कंसीव किया और क्या आगे की कहानी रही, वो मैं आगे आगे बताते जाऊँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैंने 2 मंथ तक का आपसे शेयर किया था। 2 मंथ में मुझे सेकंड मंथ में क्या प्रॉब्लम गई, क्या दिक्कतें आई, कैसे मैंने मैनेज किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या सपोर्ट किया, ये सारी बातें आपको मैं मेरे चैनल में बताऊंगी। तो मैंने सेकंड मंथ तक की कहानी शेयर कर दी थी। सेकंड मंथ में मुझे डिहाइड्रेशन होने लगा और पानी नहीं पिला रहा था, खाना नहीं खिला रहा था। मुझे मेरे हस्बैंड ने एडमिट किया, तो तब तक मुझे 3rd मंथ लग चुका था। 3rd मंथ लगा। 3rd मंथ में मुझे एडमिट किया गया। 8 जुलाई को मुझे एडमिट किया गया और 12 जुलाई को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। वहाँ से डिस्चार्ज होगी 1-2 दिन में मुझे कंफर्ट लगा, तो मैं ड्यूटी जाने लगी फिर से। फिर भी मैं उस टाइम खाना नहीं खा रही थी। जो भी थोड़ा बहुत कुछ 1-2 चम्मच कुछ दलिया वगैरह ये हो गया, ऐसा चलने लगा और ड्यूटी जाने लगी। मैं वीकनेस तो मुझे फुल थी, फिर भी मैं ड्यूटी जा रही थी कि हो सकता है कि अगर ड्यूटी जाऊँगी तो अच्छा लगने लगेगा, ऐसा तो होता है करके ड्यूटी जाने लगी। वहाँ पर भी मुझे ऐसे चक्कर आने लगे। तो मैंने सोचा प्रेगनेंसी में तो चक्कर आते ही हैं, लेकिन ये नहीं पता था वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं। पानी पीती ही नहीं थी, कुछ भी स्मेल से वॉमिटिंग करने लगी। दे वॉमिटिंग। और मैं ऐसी जगह काम करती थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म माहौल क्या बोलना चाहिए, गर्म टेम्परेचर था, जिसकी वजह से मुझे और घबराहट होती थी और वॉमिटिंग होती थी। और मैं ऐसे फील्ड में हूँ कि वहाँ पे मेडिसिन की स्मेल आना तो स्वाभाविक बात है, उसकी वजह से तो मुझे और स्मेल आती थी। तो ऐसा 1 वीक गुजर गया। फिर उसके बाद मैं फिर मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे फिर एडमिट कर लिया, क्योंकि मैं पानी तो पी ही नहीं रही थी। एडमिट किया उन्होंने, वही सेम कहानी, IV फ्लूइड देना, एंटीबायोटिक देना, मेडिसिन देना, वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन देना, वही सेम कहानी, वही चलती रही। फिर उन्होंने मुझे 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने घर में ही रेस्ट किया। फिर उसके बाद 3 या 4 दिन बाद मैंने फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ड्यूटी ज्वाइन की तो 1-2 दिन तो ठीक रहा। ठीक क्या रहा, वो तो तबीयत तो मेरी ठीक ही नहीं थी। फिर मैंने ड्यूटी की, 1-2 दिन ड्यूटी की। फिर मैं 27 जुलाई को मुझे मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं सुबह सुबह अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश टाइप से हो गई। मेरे हस्बैंड घबरा के उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले गए। ये 1 मंथ में तीसरी बार था मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने का। वो घबरा गए, मैं तो बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, कुछ भी होश नहीं था। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, वही एडमिट किया, वही सेम डिहाइड्रेशन। अब 1 महीने से ना मैं कुछ खा पा रही थी ना कुछ पी पा रही थी, तो वही सेम कहानी, और तो ज़्यादा ही हो गई थी। कंटिन्यू एक दिन तो मैं बिल्कुल बेहोश टाइप से रही थी। और फिर उधर से मेरे हस्बैंड ने मेरे मायके में भी फ़ोन कर दिया, क्योंकि मायका भी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मायका भी दूर है और ससुराल भी दूर है। मतलब गांव में रहते हैं सब लोग। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया तो बोलते हैं कि अब क्या करें, इसकी तो कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यू तबीयत ख़राब है, ना खा रही है पी रही है, ऐसे में कैसे चलेगा करके क्या करें। मेरे सास ससुर को फ़ोन किया तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या मतलब, बोले तबीयत ख़राब है, अगर कुछ हो गया गलती से मुझे तो एबॉर्शन करा देते हैं करके। मेरे सास ससुर वैसे ही घबरा गए। इतना खुशी का माहौल था 1 महीने पहले, तो सब गम में बदल गया। ऐसी कंडीशन लगी कि मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि एबॉर्शन करा देते हैं। तो वहाँ से सास ससुर घबरा गए। वो बोले नहीं नहीं, अभी कोई गलत कदम मत उठाना, हम लोग आ रहे हैं। तो वो दूसरे दिन, मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो दूसरे दिन ही आ गए। दूसरे दिन वो शाम को 5-6 बजे पहुँचे होंगे। मेरे हस्बैंड मेरे सामने रोते तो नहीं है,
लेकिन मेरे सास ससुर जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में देखना है उस समय तो मुझे होश आ गया, तो कॉन्शियस थी, लेकिन मेरी तबीयत अच्छी खासी ख़राब थी। IV फ्लूइड वगैरह चल रहे थे, बेड पे ऐसे ही लेटी हुई थी। उनको देख के तो मुझे ऐसे इतना ज़्यादा रोना आ गया, मतलब तबीयत ज़िंदगी में पहली बार मेरी इतनी ख़राब हुई कि कोई मैं बता नहीं सकती हूँ। उनको देख के मैं रोने लगी, मतलब सास भी रोने लगी, ससुर तो मतलब मुझे देख के ही बाहर चले गए। मतलब इतना रोना आया उस टाइम पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो कंडीशन मेरी इतनी ख़राब थी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ कि वाकई मुझे बड़ी बीमारी हो गई है कि क्या हो गया। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद उस टाइम पे वो आई हैं, फिर मुझे अचानक से ठंड लगने लगी। ठंड के बाद मुझे वॉमिटिंग कंटिन्यू होने लगी। मतलब मुझे 5 से 6 कंबल उड़ा दिए, लेकिन मेरी ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही। और फिर मुझे अचानक से अच्छा तेज़ फीवर आ गया। सोचो, डॉक्टर को बताया, डॉक्टरों ने कहा कि पहले तो पूरे जितने भी कंबल चादर ओढ़े हैं वो सब हटा दो। इंजेक्शन लगाए, फीवर का इंजेक्शन लगाया, ये एलर्जी जो रहता है एबिलिडेक्स वगैरह जो भी लगाना था वो लगाया। उसके 1 घंटे बाद मुझे आराम मिला। लेकिन उस समय मुझे इतना हेडेक था, बॉडी में इतना पेन था, और बॉडी से ऐसा लगता था कि गर्म भाप निकल रही है। ऐसे में किसी गर्म जो आग के कोयले रहते हैं ना जलते हुए, उस पर लिटाया होगा तो कंटिन्यू मेरे पेट में भी इतनी जलन, वॉमिटिंग के कारण इतनी जलन, गले में जलन, पेट में जलन, बहुत ही ज़्यादा। और कंडीशन मेरी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ये जो 3rd मंथ था मेरा, वो कंटिन्यू हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस, घर में लाओ तो बेड पे पड़ी हूँ। मतलब जब से प्रेगनेंसी का पता चला तब से मेरी तबीयत ख़राब। तो तब से कोई भी मैंने एक गिलास क्या कुछ भी इतनी सी चीज़ भी मैंने इधर से उधर उठा के नहीं रखी। मतलब बेड पे आके पड़ जाती थी क्या, हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस आने लगी थी, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगी थी। तो मैं सोचती थी क्या प्रेग्नेंट मैं ही हूँ, ऐसी प्रेगनेंसी में ये सब होता है। मतलब कोई भी मिलने आता था, हाँ इतना तो होता है, हाँ इतना तो होता है, फिर बाद में इतना तो होता है, फिर बाद में बोलती नहीं फिर भी इतना नहीं होता था। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इतना तो होता है, इतना तो होता है। और डॉक्टर बोलते हैं कि हज़ारों में किसी एक को होता है, लेकिन सभी को होता है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं हम तो प्रेगनेंसी में एक वॉमिटिंग नहीं हुई, एक स्मेल नहीं आई। मुझे स्मेल भर भर के थी, वॉमिटिंग भर भर के थी, पानी को देख के वॉमिटिंग, मतलब कोई खा रहा है तो उसको देख के वॉमिटिंग, कोई मुझसे बहुत दूर बैठ के भी खाना खा रहा होगा तो उसकी स्मेल आ जाएगी। इतनी वॉमिटिंग थी मुझे, इतनी कंडीशन ख़राब थी। ये 3 महीने मेरे, सॉरी 3 महीने नहीं, 1 महीने तो पता ही नहीं चलता है, 2 महीने मेरे इतने मुश्किल भरे थे कि ऐसा लगता था कि कोई मुझे कुछ खिला देता, पिला देता या मर जाती। मतलब ये इतने ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आ चुकी थी मेरे अंदर कि बता नहीं सकती। तो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी मैं, ना किसी से बात करने का मन करता था, बात करने का तो मन ही नहीं करता था, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी मेरी। मतलब ऑल टाइम सोच सोच के रोती थी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे ही साथ हो रहा है। तो गाइस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और भी मैं आगे अपनी जर्नी शेयर करूँगी। ये था पार्ट 2। तो प्लीज़ मेरे चैनल को पसंद कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइएगा कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आए, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, और बाय।